हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फुल मून की एनर्जी अकॉर्डिंग टू गाइडेंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो फुल मून का इफ़ेक्ट है वो कल से ही स्टार्ट हो गया होगा। एक्चुअल में आपके साथ क्या हो रहा होगा कि आप छोटी छोटी बात को लेकर ट्रिगर हो रहे हैं। जो आपके आसपास के लोग थे कार्मिक तो आपको ट्रिगर दे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ इस फुल मून पर आपको ना आपके सोलमेट और जो सपोर्टिव लोग हैं वहाँ से भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। और चाहे वो ट्रिगर छोटा हो लेकिन आपका इरिटेशन बढ़ सकता है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा, कब तक सब लोग अपनी ड्रेन एनर्जी, अपनी नेगेटिव एनर्जी मुझ पर थोपते रहेंगे और मैं कब इन सभी लोगों से डिटैच होगा। तो ये सारी एनर्जी आप सभी की रहेगी फुल मून पर और आप अपने आसपास के लोग से थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे या इरिटेट हो जाएंगे। और फिर ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक इंसान की कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ हद होती है, हद से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी कुछ एनर्जी कलेक्टिव ग्रुप में रहेगी और आपको फुल मून की इस इफ़ेक्ट की वजह से लेज़ीनेस फील होगा, काम में दिल नहीं लगेगा और मेडिटेशन करने का भी मन नहीं होगा, थोड़ी बेचैनी होगी। ये करंट एनर्जी फुल मून की है। तो दोस्तों, जहाँ से आपको ट्रिगर मिल रहा है, जो सपोर्टिव लोगों से भी आपको ट्रिगर मिल रहा है, तो वहाँ आपका एक इश्यू है कि आप इमोशनली अटैच हो रहे हैं। दोस्तों, जब दूसरा परेशान होता है और उसकी परेशानी की वजह से हमारी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, हम परेशान होते हैं, तो उसका सिंपल मीनिंग यही है कि अटैचमेंट है और आप इमोशनली ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। एक्चुअल में सामने वाले पर्सन की लाइफ में भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सुनकर आप ड्रेन हो रहे हैं। तो आप कहीं न कहीं ओवर अटैच हो रहे हैं और ओवर इमोशनली उन पर डिपेंड हो रहे हैं, या आप समझ नहीं पा रहे कि छोटी-मोटी बस ऐसे ही बात हो रही है और आप छोटी बात को लेके ट्रिगर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जिस बात से ट्रिगर हो रहा है या परेशान हो रहे हैं, उसको शांत दिमाग से सोचना है, बारीकी से सोचना है। ये बस छोटी-सी बात है, इसको मैं ना बड़ा कर रहा हूँ, छोटी बात को बेवजह बढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे ट्रिगर मिल रहा है, इसी वजह से मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तो थोड़ा देखना सच में ऐसा ही है। एक छोटी-सी बात को लेके एक राई का पहाड़ बनाने वाली एनर्जी आपकी फुल मून की है, क्योंकि मून आपके इमोशंस को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे और उस पर इफ़ेक्ट होगी और आप फिर इमोशनली ड्रेन महसूस करेंगे। तो एक काम कीजिए, आप जिससे भी आपको ट्रिगर मिल रहा है तो आप इमोशनली उनसे डिटैचमेंट क्लेम कीजिए। कमेंट में भी लिखना कि मैं सबसे इमोशनली डिटैच रहना चाहता हूँ, क्लेम ज़रूर करना और कोड कटिंग कीजिए। अटैचमेंट का कोड कट कीजिए, रिलीज़ कीजिए उसकी इमोशनल एनर्जी को जो आपको परेशान कर रही है। कोड कटिंग के साथ कोड को रिलीज़ कीजिए, उसकी एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा। और दूसरे लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि कौन से साइकिल लाइफ में चल रही है, आखिर घूम फिर के वापस एक ही जगह पे आ रहे हैं। लाइफ में कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं मिला है और सक्सेस तो दूर की बात है, हम लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाए, ऐसा आपको लगता है। लेकिन आपकी लाइफ में दोस्तों देखना, आप ग्रोथ कर रहे हैं या जो आपकी प्रोग्रेस हो रही है बहुत ही स्लो मोशन में हो रही है। दोस्तों, आपको ज़रूर लग सकता है कि आप 3D लेवल पर ग्रोथ नहीं किया क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, आपकी लाइफ एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा पीछे है, आपको ऐसा ज़रूर महसूस हो सकता है। लेकिन आपकी जो ग्रोथ हुई है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ग्रोथ हुई है, आपकी मैच्योरिटी लेवल पर ग्रोथ हुई है। जिस बचकानी हरकत से आप पहले ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको लेके देखिए, जब से आप इस जर्नी में आए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है, आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी बढ़ गई है और आप कितने मैच्योर हुए हैं। दोस्तों, किसी को भी सक्सेस मिल सकती है छोटी-मोटी, तो सक्सेस मिलना उतना टफ नहीं है जितना सक्सेस को टिकाना, कंटिन्यू सक्सेस पर आगे बढ़ना। एक्चुअल में सक्सेस तो कोई अचीव कर लेते हैं, लेकिन फिर वो सक्सेस से मिला चाहे पैसा हो, सक्सेस से मिली चाहे फैमिली हो, वो ईगो में आके बहुत ईज़िली गँवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैच्योरिटी नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डिविनिटी नहीं होती, डिवाइन विज़डम नहीं होती है। तो कोई चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे इनर वर्क हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे मनी अबंडेंस हो, चाहे फैमिली में हार्मोनिक कंटिन्यू रखना बहुत ही टफ होता है। लेकिन जब आपको कुछ भी करना है,
फैमिली में हार्मोनी यानी कि रिलेशनशिप में हार्मोनी कंटिन्यू करनी है, या फिर मनी को प्रोग्रेस में आगे बढ़ना है, अबंडेंस को लेके आगे बढ़ना है, या फिर कोई आपके खुद के एरिया में क्रिएटिव साइड में आगे बढ़ना है, तो कंटिन्यू करने के लिए एक डिवाइन विजडम चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, और उसके लिए ही आपको एक मैच्योरिटी भी चाहिए। अदरवाइज़ आप कभी कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आप उस एनर्जी में तो हो ही कि आपको कुछ भी मिलेगा तो आप उसको टिका सकते हैं, चाहे रिश्ते हो, चाहे मनी अबंडेंस हो, चाहे कुछ सक्सेस हो। तो आप एक ग्रोथ मिलने के बाद उसको ना कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू उसी रास्ते पर आगे चल सकते हैं बिना ईगो के। तो आप में काफ़ी ग्रोथ हुई है। हाँ, एक स्टेज ऐसा है कि जहाँ आपको शादी बच्चे में बहुत दिक्कत आ रही है, तो वहाँ लेवल पर आप सोचें तो आपको लग सकता है कि आप बहुत ही पीछे रह गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ग्रोथ होती है वो हमारी सोचने समझने शक्ति, हमारी मैच्योरिटी, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर होती है, क्योंकि यही हमारे साथ हर जन्म में साथ आने वाले हैं, क्योंकि यही सच्चा इनर वर्क है। बाहर की दुनिया में 3D बच्चे कर लिए, हाँ ये ज़रूरी है बच्चे करना, शादी करना, लेकिन ये करके उसको निभाना भी ज़रूरी है। तो आप उस एनर्जी में है या नहीं है वह ज़रूर देखना। कल का वीडियो मेरा ज़रूर देखना, उसमें मैंने बताया कि जो लोग अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं उसको ही डीएम प्रायोरिटाइज़ करता है, यानी कि डीएम थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देता है कि और आपको नहीं देता, क्योंकि आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो डीएम मिरर कर रहा है कि कैसे पत्नी के प्रति कर्तव्य निभाया जाता है, कैसे माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाया जाता है। तो डीएम हमेशा पेरेंट्स को और बीबी बच्चों को ही चूज़ करेंगे। तो उसमें एक लड़की ने कमेंट किया था, तो क्या पेरेंट्स बोल रहे हैं तो कर्तव्य निभाना, यानी कि पेरेंट्स जहाँ बोल रहे हैं वहाँ शादी करना सही है? उसमें सिचुएशन देखिए दोस्तों। यस, आपको अपना लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स की कही बात माननी चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है, आप 100% रेडी होते हैं तो ही शादी टिक पाती है। अदरवाइज़ आपका दिल कहीं और, शादी कहीं और, उसमें शादी आगे नहीं बढ़ती और फिर डाइवोर्स होता है। तो आप अपना कर्तव्य निभाने गए, आप मम्मी पापा की खुशी देखने गए और आपका डाइवोर्स हो गया, तो या आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हुई, तो आपके मम्मी पापा और परेशान हो जाएंगे ना। तो आप कर्तव्य, पहले मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि आप पूरी तरह से हील नहीं है, डीएम से अटैच है, तो छोटे छोटे कर्तव्य निभाइए। अपनी मम्मी को पसंद है ऐसे छोटे छोटे काम कीजिए, मम्मी को खुश रखने की कोशिश कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। उसके आप पर कितने उपकार है तो उसके थोड़ी काम बटाइए, उसको कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। ओके, और पेरेंट्स को हेल्प करना, ऐसे कर्तव्य निभाया जा सकता है। हस्बैंड के प्रति कर्तव्य निभाना तो हस्बैंड की केयर करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, दिल से जो भी काम करते हो दिल से करते हो, उसको कर्तव्य निभाया जा सकता है। फिर जब आप इनर वर्क करके बैलेंस हो जाए और आपको लगता है कि आप डिटेच हो और आपको लगता है कि आपको शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको लगता है कि आपके डीएम कभी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि डीएम मैरिड है या उसके बच्चे हो गए हैं, तो वही शादी में आगे बढ़ना। शादी में ऐसे, ये शादी ऐसी चीज़ है ट्विन फ्लेम जर्नी में जिसमें हमें जंप नहीं कर सकते, क्योंकि जल्दबाजी में हमने कोई जंप कर दिया तो हम खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हमारे पेरेंट्स के लिए। तो हमने कोई कर्तव्य निभाया नहीं, शादी के बाद प्रॉब्लम हुई मैरिज लाइफ में या डाइवोर्स हुआ तो सोच समझ के शादी करना। मैं कुछ भी आपको गाइडेंस देती हूँ, फिर गाइडेंस के अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा अपनी एनर्जी देखनी है कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। जो सोच समझ के आगे बढ़ता है उसको लाइफ में कम दिक्कतें आती है। ओके, तो ये कल का वीडियो ज़रूर देखना और उसमें अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।